Radio City 91.1 say my name is UV and yet another doctor that we've got on board. I think ये बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी की वजह से आपको और मेरे को मौका मिलता है कि हम अपने घर बैठे हुए anywhere on the internet we scroll around and we get access to the first hand information from the best doctors across the country. तो आज रेडियो सिटी पर जो मेरे साथ हैं डॉक्टर आशीष सैनी है ये he is MS MCH gold medalist urology from AIIMS. And now, जैसे आपको दिख रहा होगा on the other side of the screen, he's at his own center, which is Excel Advanced Urology in GK1. Sir, good afternoon and thank you for joining us. Good afternoon, the pleasure is mine. और जहां पर भी लोग देख रहे हैं उनके लिए आफ्टरनून मॉर्निंग कुछ भी हो सकती है, बट ये इंटरेक्शन आफ्टरनून में हो रही है तो हम आफ्टरनून में शुरू कर रहे हैं. सर, एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका जो फील्ड है जिसके बारे में लोग बात करते हुए शर्माते हैं. इंटरनेट पे बहुत देखते होंगे, टाइप करते होंगे अकेले में बैठ के, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो चाहिए, फ्लो नहीं रुकना चाहिए. बट पब्लिकली या व्हेन यू से कि बहुत इजीली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो शायद थोड़ा सा एक पर्दा है इसको लेके. तो बिफोर आई एक्चुअली गेट इन विद द क्वेश्चंस, आपके लिए ये चैलेंज रहता है कभी दैट योर पेशेंट्स खुल के आपसे बात नहीं करते, या जेन्युइनली आपको लगता है कि लोग आगे नहीं आते इसको एज अ प्रॉब्लम लेकर? देखिए, असल में जो आपने सही कहा, ज्यादातर केसेस में हमारे यहाँ पे एक सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि एक पैट्रियार्चल सोसाइटी रही है इंडिया. तो हम लोग जो मेंस हैं स्पेशली, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो एक तो प्रॉब्लम को झेलते रहते हैं, और जब वो काफी ज्यादा संगीन हो जाती है या फिर वो कोई और विकराल रूप ले लेती है, के बारे में चर्चा करते हैं. और चर्चा भी कैसे करते हैं कि सही जगह पर नहीं पहुंचते. किसी से कोई दवा ले ली, अपने दोस्त से बात कर ली, कोई नुस्खा ले लिया, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम रहती है. और इसी को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछला महीना जून का गया है, ये एक मेंस हेल्थ अवेयरनेस मंथ की तरह हम लोग मनाते हैं. राइट. और उसमें 25 जून को जो होता है मेंस हेल्थ डे होता है, जिसमें कि फादर्स डे भी लोग उसको कहते हैं, लेकिन बेसिकली उसके अलावा मेंस हेल्थ के ऊपर अवेयरनेस के लिए काफी जोर दिया जाता है. इसीलिए ये टॉपिक जो है हमने आज चुना है एंड्रोपॉज का, जिसके बारे में चर्चा करेंगे. क्या भ्रांतियां हैं, क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं, और किस तरह से हम एक बेटर नॉलेज के साथ एक बेटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. एब्सोल्युटली. तो सर, पहला क्वेश्चन एंड्रोपॉज की जगह मैं टेस्टोस्टेरोन, लेमन लैंग्वेज में जो लोग नहीं जानते, ये वर्ड हमने बहुत कॉमेडी फिल्म्स में देखा है, तो मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इजीली है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉमेडी में यूज होता है. टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स होते हैं, सिर्फ मुझे इतना पता है, और शायद एक लेमन को भी इतना ही पता होगा. तो टू बिगिन विद, एज अ डॉक्टर, अगर आप किसी को लेमन को बताना चाहें, व्हाट इज अ टेस्टोस्टेरोन? हमारे शरीर में जो भी घट रहा है या घटित हो रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से है. तो जो मेल हार्मोन होता है शरीर में, जिसकी वजह से, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, मर्दाना ताकत आती है, तो वो टेस्टोस्टेरोन होता है. तो जैसे फीमेल में ईस्ट्रोजन होता है, ऐसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है. राइट. ये जो हार्मोन है, ये हमारी जो टेस्टिस हैं, वहां से, जो बॉल्स जो होती है, वहां से सिक्रीट होती है. राइट. तो ये हो गया टेस्टोस्टेरोन. उसके बाद एंड्रोपॉज, जिसके लिए हम आज बेसिकली उसके अराउंड मिथ्स और कॉजेज और सिम्टम्स और सब बात कर रहे हैं. एंड्रोपॉज क्या है सर? ये देखिए, एंड्रोपॉज जो है, ये जैसे कि मीनोपॉज होता है, लोग एंड्रोपॉज की उस तरह की चीज है. ये होता है लेट ऑनसेट मेल हाइपोगोनाडिज्म. लेट ऑनसेट मतलब कि जब हमें 40s के बाद, मतलब ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज की तरह से माना जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, जब हमारा कम हो जाता है, तो हमारा जो फंक्शन है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, तो वो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको हम एंड्रोपॉज कहते हैं. इसको जो है लेट ऑनसेट मेल हाइपोगोनाडिज्म भी कहा जाता है. राइट. कुछ लोग इसको मेल मीनोपॉज भी कहते हैं, बट दैट इज अ मिसनोमिनल. अच्छा. इन दोनों में बहुत डिस्टिंक्ट डिफरेंस है. अगर हम डिफरेंस जी, पर मेल मेनोपॉज करके वैसी कोई चीज होती है अगर इससे डिफरेंट है, बट इज दिस टर्म एग्जिस्टेंट? नहीं, ये जो टर्म है, ये अनसाइंटिफिक टर्म है. ये बेसिकली लोगों ने इसको इक्वेट करके बताया गया है कि ऐसा होता है, पर ऐसा नहीं है. अच्छा. मीनोपॉज जो है वो एक इवेंट है. पुरुषों में कोई इवेंट नहीं होता कि जैसे इसके बाद से ये चीज नहीं होगी. ओके.
कोई डिफाइन नहीं होता, हर साल जो है कुछ पेशेंट्स इसमें ऐड होते चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको कि एंड्रोपॉज जो है 50 साल की उम्र पे भी आ जाए, कुछ लोग होते हैं जिनको 40 पे भी आ सकता है, कुछ होते हैं जिनको 70 पे आता है, 80 पे आता है। तो महिलाओं में होता है कि वंस देयर मेंसेस इज ओवर, और एक एज होती है जिसमें डिफाइन होता है, ऐसा इसके साथ नहीं है। राइट राइट। तो सर जो टेस्टोस्टेरोन होता है, क्या इसके लेवल्स कम होना आर डायरेक्टली रिलेटेड टू एज? मतलब जैसे एज बढ़ती रहती है, क्या ये बहुत नेचुरल है कि आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स नीचे गिरेंगे? देखिए, ये जो होता है 10 से 20% जो जनता है उनमें ऐसा होता है, हर एक में नहीं होता। डिपेंड करता है आपकी एक्टिविटी लेवल पे, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और बहुत सारी और फैक्टर्स होते हैं। तो इस जैसे जैसे एजिंग होती है वैसे वैसे टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, लेकिन इसकी एक रेंज होती है और हर एक में ये प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें तो अराउंड 10% के करीब डिक्रीज एवरी 10 ईयर्स, आप मानिए उस तरह से रहता है राइट एज ऑफ 50 ईयर्स। और इसका मेन कॉज लाइफस्टाइल होगा, बिकॉज साल दर साल लाइफस्टाइल जैसा हो रहा है हमारा। देखिए, लाइफस्टाइल भी रहता है। लाइफस्टाइल में हमने देखा कि आजकल जो एक तो एक्सरसाइज नहीं करते लोग, डायबिटीज बहुत बढ़ रहा है, इसके अलावा जो है एक्सपोजर जो टेस्टोस्टेरोन का है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग जिम में जाते हैं, यंग बच्चे, और वहाँ टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं। उनको पहले दिन बोला जाता है कि भाई बॉडी बनानी है तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा। सारी प्रॉब्लम से के बाद में आता है कि विद इन, अगर आप बाहर से एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन अगर बॉडी को आप दोगे, डेफिशिएंसी नहीं है तो वो साइड इफेक्ट करेगा, अगर डेफिशिएंसी है तो वो फायदा करेगा। राइट, ये सब चीजें हैं। सर कैसे टेस्ट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन की? हम बात तो कर रहे हैं, इनके जो लेवल टेस्टोस्टेरोन जो है सिंपल एक ब्लड टेस्ट के माध्यम से करा जाता है। यूजुअली फास्टिंग होना चाहिए सुबह सुबह, और इसके जो है वो एक लेवल से नहीं होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जो है ये ऊपर नीचे होता रहता है। अच्छा, में रहता है। तो आपने एक बार टेस्ट कराया और आपका कम आ गया तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। आप यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं जाइए, चेक करेंगे, और फिर दोबारा से हो सकता है कि टेस्ट हो, तो 2 लेवल्स डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर हम ये पता लगाते हैं कि भाई ये कम है कि नहीं। तो ब्लड के जरिए, एक ब्लड टेस्ट के जरिए टेस्टोस्टेरोन को देखते हैं। राइट। तो क्या बेसिक सिम्टम्स होते हैं सर? मतलब लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की बात करें तो व्हाट आर द बेसिक? बेसिकली क्या है, क्योंकि ये मेल हार्मोन है तो क्या आपके अंदर एक वीकनेस आ जाएगी, एस्थीनिया हो जाएगा आपको, कि भाई शरीर बहुत टूट रहा है, आपको कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको लगेगा कि मैं चीजें भूल रहा हूँ, नाम भूलना शुरू कर दूंगा। आपको थोड़ा सा भी काम करने के बाद लगता है कि शरीर में बहुत थकान आ गई। इसके आपकी जो चर्बी है, स्पेशली जो पेट के अराउंड जो चर्बी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा। इसके अलावा आपको जो है गुस्सा आने लगता है, आपका मूड स्विंग आने लगते हैं। जैसे फीमेल्स में जो होता है रैशेस भी आने लगते हैं, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है। आप थोड़ी देर में जो है, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके मदर फादर अचानक से आप देखेंगे कि उनका मूड चेंज हो गया, पिताजी को बहुत गुस्सा आने लगा, छोटे छोटे बात पे वो हो जाते हैं, तो हम देखते तो टेस्टोस्टेरोन कम है हमको। तो ये सारे सिम्टम्स इस तरह के हैं जो टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी में मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है सर इन बारे में कभी बात ही नहीं होती है हमारी सोसाइटी में। इन चीजें जो चीजें आप बता रहे हो ये बहुत सारे लोग कनेक्ट करेंगे, बट क्या ये ओवर अ फिक्स टाइम पीरियड ऐसा पैटर्न रहे तब होता है, या इट हैपेंस वंस इन 4-5 days और समथिंग? तो व्हाट इज द? देखिए, एक्चुअली इट सी बॉडी ऑलवेज रिएक्ट टू अ डेफिशिएंसी। बॉडी में होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि बॉडी रिएक्ट करती है, राइट। वो आपको बताती है, कोई भी जो रोग होता है वो अपने लक्षण से आपको बताता है कि भाई मैं हूं, मुझे ढूंढो और मैं तो ये इस तरह के सिम्टम्स आते हैं जब आपको लगने लगे कि मेमोरी लॉस हो रहा है, या मुझे जो है जो नॉर्मल में काम कर रहा था मुझे उसमें थकान होने लगी है, मुझे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मैं छोटी छोटी चीजें भूल जाता हूँ। अब जैसे किसी को कोई काम दिया गया और उसमें से कई सारी चीजें मिस हो गई, को लगा कि आपको बोन लॉस होने लगा, अगर आपको अर्ली फ्रैक्चर होने लगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें जो है, अगर आपको वेट लॉस, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो फिर भी आपका जो है वेट लॉस नहीं हो रहा, तो ये चीजें, और गेन हो रहा है चर्बी जो है आपके, और डायबिटीज वाले पेशेंट में खास तौर पे टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी होती है। तो ये
चीजें जो हैं ये एक तरह से सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं। अगर ये सिम्टम्स जो है 2-3 महीने तक लगातार हो रहे हैं, कोई भी अगर आपको ऐसे बुखार होगा या कोई इलनेस होगी तो ये प्रॉब्लम वैसे भी आ सकती है। तो अगर सिम्टम्स हैं या 2-3 महीने तक लगातार इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो यस, इसको भी देखना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। सर क्योंकि ना जितने भी आपने सिम्टम्स बताए उनमें से मेजरली सिम्टम्स इमोशनल चेंज के ज्यादा होते हैं, तो इसके अलावा जो आपका जो सेक्स ड्राइव है टेस्टोस्टेरोन से कम हो जाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आपको अर्ली जो मॉर्निंग इरेक्शंस हैं वो हो सकते हैं, जो डिजायर टू हैव सेक्स है वो कम हो जाता है। वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो टेस्टोस्टेरोन को लेके जिस तरह से पेशेंट हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब इच्छा नहीं होती जी, चीज भी इसमें हमें देखनी पड़ती है। सर मैं इसीलिए जानना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉजेज जो हैं या सिम्टम्स जो हैं वो इमोशनल होते हैं, जैसे आप बता रहे हो कि अंदर से ड्राइव हो गई, इमोशनल चेंजेस हो गए, गुस्सा आने लग गया जैसे आपने बताया था। तो ऐसे चीजों में हमेशा कंफ्यूजन रहेगी क्लेमेंट के लिए कि अरे यार मेरा मूड खराब होगा, मे बी ठीक हो जाएगा। तो आपको लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग टालते रहते हैं एंड दे इवेंचुअली डोंट इवन टर्न अप आपके पास ट्रीटमेंट के लिए? यूजुअली देखिए आजकल क्या है कि सोसाइटी अब इज नाउ वेरी डिमांडिंग are also coming up, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट जो हमारे यहाँ वो सेक्सुअल डिसफंक्शन के साथ आते हैं विद टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी। जैसे आपकी एज बढ़ती है तो वो, क्योंकि कभी कभी ये अर्ली भी होता है कि आप अर्ली 30s में, क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो लेस देन 30 years में इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज कॉमन इन 30%, so 1 out of 3 suffering, so that is so early thing which are there। जो ओल्ड एज है जैसे 50-60s में, वहां पे ये जो मेंटल वाले इश्यूज हैं वो जल्दी आएंगे। अगर आपकी शुरू से कम हो रही है या आपको लगता है कि नो जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है, तो पेशेंट्स अब आने लगे हैं, भी आने में वो समय लगा देते हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अवेयरनेस करना कि भाई ये प्रॉब्लम्स है तो आप दिखाइए। राइट डॉक्टर आशीष, अब हमने बात करी सिम्टम्स की और सब कुछ, बट नाउ हाउ डू यू ट्रीट देम, ये बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी होगा। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं? पहली बात तो वेरी क्लियरली, इज इट ट्रीटेबल, इज इट अ इजी वे, और लाइफस्टाइल चेंज कैसे होता है? हाँ देखिए ये ट्रीटेबल है। हमारा जो बॉडी है वो एंडोजिनस टेस्टोस्टेरोन बनाती है। जो फैक्टर्स हैं जो कि जिसको कि हम खत्म करके उसको बढ़ा सकते हैं, वो हम लाइफस्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एक तो है कि जो बहुत ज्यादा अल्ट्रा मैराथनर्स होते हैं उनमें भी टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अच्छा। तो अगर एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, जो अल्ट्रा एक्सरसाइज का मतलब हुआ कि अगर आप 2 से 3 घंटे रोजाना एक्सरसाइज कर रहे हैं 5 दिन में, एक हफ्ते में, तो ये इंटेंस एक्सरसाइज होगी, टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। अब मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एक्सरसाइज मींस 1 hour ऑफ एक्सरसाइज एवरी डे फॉर 5 days इन अ वीक और 4 days इन अ वीक विल इंप्रूव योर टेस्टोस्टेरोन लेवल। इसके अलावा you have to stop smoking, you have to decrease the alcohol intake, they also have a secondary effect। तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं। जैसे आप वेट लॉस करोगे तो वेट लॉस करने से भी क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। इसके अलावा हमारा जो चेंजेस होते हैं हम डाइट में वो हम करते हैं, वो हम बताते हैं, और इसके अलावा हम टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स भी देते हैं उन पेशेंट में जिनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि हर पेशेंट जो है उसको टेस्टोस्टेरोन लोग लिख देते हैं, स्पेशली यंग पेशेंट में, वो गलत है, कभी नहीं करना चाहिए। कमी है तो आप उसको एंडोजिनसली भी, देयर आर सर्टेन मेडिसिन अपार्ट फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस improve it, and there are testosterone therapy in form of gels, in form of capsules, in form of depot preparation, in form of injections, which are in the market, and they have to be given under a supervision, and they will have a good effect if there is a deficiency of testosterone. एक टेस्टोस्टेरोन थेरेपी होती है सर, आई जस्ट रेड अबाउट इट। क्या ये थेरेपी, पहली बात तो इज इट समथिंग व्हिच हैज अ रिस्क आल्सो, या आप कितने केसेस में एडवाइस करते हो, या इज इट जस्ट अ नॉर्मल वे, जिसको टेस्टोस्टेरोन की प्रॉब्लम हुई डज ही और ही गो थ्रू द सेम थेरेपी? ऐसा नहीं, देखिए टेस्टोस्टेरोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी टीआरटी कहते हैं इसको, इंडिविजुअलाइज होती है। इसमें टेस्टोस्टेरोन क्योंकि हमारे प्रोस्टेट की ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये पहले एक बहुत बड़ा मिथ था टेस्टोस्टेरोन लेने से प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। तो
बहुत सालों तक, कम से कम 20-30 साल ऐसे हुए जिसमें कि ये इंजेक्शन दिया नहीं गया, ये कि इससे प्रोस्टेट कैंसर होता है। और अब जो नई जितनी भी रिसर्च आई है उसमें नहीं है। अगर आपको जो दो तरह के प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होते हैं, कैंसरस और नॉन कैंसरस, तो नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट टेस्टोस्टेरोन करता है। इसके अलावा अगर आपको प्रोस्टेट कैंसर है तो टेस्टोस्टेरोन उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अच्छा, पेशेंट्स के अंदर जो है हम टेस्टोस्टेरोन जो है वो नहीं देते हैं। इसके अलावा ज्यादातर केसेस में जहां पे डेफिशिएंसी है उसको दिया जाता है, और देने के बाद जो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं उनको भी हम पीरियोडिकली चेक करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार आपने दवा लिख दी और आप उस दवा को लेते चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हर 2 से 3 महीने में हम दोबारा से लेवल्स को चेक करते हैं, देन वी मेक अ कॉल कि क्या आगे चलाने की जरूरत है। राइट। तो सर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक फूड्स हैं दैट यू लाइक टू एडवाइस कि ये, क्योंकि लाइफस्टाइल और खाने पीने में बहुत डिपेंड करता है, तो एनी फूड चेंजेस? बहुत सिंपल, जैसे कोकोनट है उसको देखा गया कि वो टेस्टोस्टेरोन करता है। पोमीग्रेनेट है आपका, अनार हुआ। इसके अलावा एग्स हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो ऑयस्टर्स हैं। इसी तरह से जो है बेसिकली देयर आर मेनी फूड्स व्हिच आर देयर, बट यूजुअली जो टेस्टोस्टेरोन को ये कहना है कि इनकी वजह से रिप्लेस हो जाएगा, ये एक सप्लीमेंट की तरह से करेगा। अगर डेफिशिएंसी है तो ऐसा नहीं कि इससे ये रिवर्स हो जाएगा, इट विल ओनली बूस्ट इट। इस तरह की चीजें हैं जो कि खाने से फर्क पड़ता है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच डॉक्टर आशीष। बट बिफोर आई लेट यू गो, मुझे ऐसा लगता है कि जो अगेन जैसे हमने शुरू किया था, जो आपका फील्ड है, बहुत सारे लोग जो हैं वो एक पर्दा हमारी सोसाइटी में वही करके पहुंचते तक नहीं होंगे, उन तक सही ट्रीटमेंट ही नहीं पहुंचता होगा। और इसीलिए शायद ये एक ऐसा टॉपिक है जब हम टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं, एंड्रोपोज की बात करते हैं, कि उसके बारे में लोगों को जानकारी है ही नहीं। क्योंकि एक तो हमारी बहुत ये जो डोमिनेटेड, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि मुझे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। सो अ वर्ड फॉर ऑल द मेल्स जितने भी आपको इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अ फाइनल मैसेज फ्रॉम यू। मैं यही कहूंगा कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय लेके जल्दी ट्रीटमेंट करेंगे तो रोग बढ़ेगा नहीं और वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम तो इसीलिए है कि बड़प्पन उसमें है कि आप सामने हैं। यंगस्टर्स मैंने देखा, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कि हिचकिचाते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते। तो ऐसा नहीं है, अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको ये चीजें दिक्कत आ रही है तो बहुत कीमती समय होता है जिसको हम व्यर्थ कर देते हैं। आप घर में चर्चा करिए, जितना आप कम्युनिकेट करेंगे अपने पेरेंट्स से। आजकल जो पेरेंट्स हैं, जैसे हमारी एज के, वी आर ऑलवेज लिसनिंग टू आवर listen to our fathers and now we are listening to our kids। ऐसा नहीं है, सब लोग जो हैं वो आपकी बात सुनेंगे और एक राय बनाएंगे और उसके बाद ट्रीटमेंट होगा। जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो इधर उधर गलत जगहों पे ट्रीटमेंट लेते हैं और उसका साइड इफेक्ट बहुत होता है। और कहना चाहूंगा, मेरा एक YouTube चैनल है डॉक्टर आशीष सैनी, यूरोलॉजिस्ट एम्स करके। और उसने बहुत सारे अच्छे वीडियोस अभी हमने मेनोपॉज पे भी डाला है, एंड्रोपॉज पे डाला, टेस्टोस्टेरोन कब देना है कब नहीं देना है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कैसे उसको ट्रीट करते हैं, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो यंगस्टर्स में आ सकती हैं, ओल्ड एज में आ सकती हैं। नाउ ग्रोन टू 30,000 सब्सक्राइबर्स, सो इट इज समथिंग फॉर अस, फॉर अ मेडिकल पर्सन। आप जाइए, आपको उससे बहुत फायदा होगा। एंड I wish you best of health। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। नमस्कार। Fantastic. Thank you so much, Dr. Ashish. Thank you for your time. Thank you so much. Radio City।